पहले आपको अध्यक्ष बनने पर बधाई देता हूं। सभी सदस्यों का और खास तौर पर अधिकारियों को भी बधाई देता हूं कि आप अध्यक्ष बने। लेकिन अभी सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा। सब लोगों ने एक बात स्पष्ट ये कहा कि आसन जो है बिना भेदभाव के सत्ता और विपक्ष को साथ लेकर के चलना होता है, निष्पक्ष होना होता है और सबका संरक्षण आपको करना है और बहुत ही जिम्मेदारी भरा पद है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सदन में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और बिहार के हित के लिए, बिहार के विकास के लिए, जनहित के लिए हम सब लोग यहां चुन करके आए हैं और हम सब का दायित्व है कि संविधान को मानते हुए, नियमावली को मानते हुए हम सब लोगों को जनता के जो प्रश्न है उसका समाधान हम सब लोगों को मिलकर के करना है, चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो। और विपक्ष को माना जाता है लोकतंत्र में भी कि सत्ता का ही पक्ष होता है, तो हम लोग कोई अलग नहीं है। मतभेद होते रहते हैं और चलता रहे। बिहार आप जानते हैं महोदय लोकतंत्र की जननी है। उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे हम वैशाली से जीत के आते हैं जो लोकतंत्र की जननी है। लेकिन आज और इन दिनों ये देखने को मिल रहा है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, सत्य को दबाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। हम चाहेंगे कि आप बात खत्म हो जानी शांति बनाए रखें। बहुत है। हम लोग ये चाहेंगे कि आप आसन के जरिए संविधान की संरक्षण करें, लोकतंत्र को बचाएं, सत्य का साथ दें। हम तो बस इतना ही चाहते हैं और ये होना भी चाहिए। हम क्या यहां बैठे हुए जितने सदस्य हैं, किसी को संविधान से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लोकतंत्र से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पता नहीं ये आवाजें क्यों उठ रही हैं। तो हम लोग कोई गलत बात तो नहीं कहा, हम तो यही कह रहे हैं कि संविधान की रक्षा करो, हम तो यही कह रहे हैं लोकतंत्र की रक्षा करो। और हम उस जिले से आते हैं जो लोकतंत्र की जननी है, वैशाली है। लेकिन आज जो हम सब लोगों के सामने जो चुनौती है, इससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते। सत्य को कितना भी दबाया जाए, छुपाया जाए, लेकिन देर सवेर वो सामने निकल के आता ही है। लेकिन हम सब लोग मर्यादा में रहने वाले लोग हैं, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। लेकिन अब आप आसन पे विराजमान हैं, आप संरक्षक हैं। अब हम कृपया शांति बनाए रखें, सुने बात। अब आप आसन पे हैं, अब मेरा भी संरक्षण आप ही को करना पड़ेगा। अब हम जो कह रहे हैं, हमको तो ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम चुप भी कैसे रहे। झूठ और असत्य का साथ हम नहीं दे सकते महोदय। हमको साफ तौर पे चुनाव की प्रक्रिया हुई, अब हम सब लोगों ने स्वीकार कर लिया है, चाहे जैसे भी प्रक्रिया हुई हो। हम सब लोगों ने जनादेश को स्वीकार किया हो, चाहे जैसे भी जनता ने अपना जनादेश दिया, चुनाव आयोग ने अपना नतीजा सुनाया, हम सब लोगों ने स्वीकार किया। क्योंकि हम लोग मर्यादा में रहने वाले लोग, तो हम तो उस पर ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन सत्ता में रहने वाले लोगों को इतना एहसास होना चाहिए कि नियम कायदा का कम से कम माखौल नहीं उड़ाना चाहिए। और इसके संरक्षक आप हैं महोदय। हम सब लोग पूरे विपक्ष के तरफ से, अपने राघोपुर के तरफ से हम आपको ढेर शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जो है संविधान, लोकतंत्र
हमारी जो विधानसभा की नियमावली है, जो देश का संविधान है, उसकी आप रक्षा करेंगे। बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय हिंद। धन्यवाद। नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए बधाई देता हूं और सदन के सभी माननीय सदस्यों को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और अध्यक्ष की एक बहुत ही निष्पक्ष भूमिका होती है और आपको सत्ता पक्ष विपक्ष सबकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर और जो भी नियम है उनके उस नियम के मुताबिक कार्यों का संचालन करना है। आपका अनुभव है, एक माननीय सदस्य के रूप में रहा है, मंत्री भी रहे हैं, तो हम सब लोगों को पूरी संभावना है कि एक विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में आप अपनी भूमिका बहुत ही बेहतरीन ढंग से निभाएंगे, यही हम सब लोगों की अपेक्षा है। और मैं सभी माननीय सदस्य महोदय से यही आग्रह करूंगा कि सब लोग जो सदन की कार्यवाही के नियम हैं, सब लोगों को उसका पालन करते हुए अपनी बात जरूर रखनी चाहिए। सब लोगों को अपनी बात रखने का उनका अधिकार है और अध्यक्ष महोदय को नियमों के मुताबिक सदन के संचालन का अधिकार है। मुझे पूरा भरोसा है कि अब जो निर्वाचन हुआ, नई विधानसभा गठित हुई है और उसके बाद आप अध्यक्ष पद को आपने संभाल लिया है, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे कार्यकाल में बहुत अच्छे ढंग से इसका निष्पादन होगा, सदन की कार्यवाही भी बेहतरीन ढंग से संचालित होगी। मैं यही सब लोगों से आग्रह करूंगा और इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः बधाई देता हूं और सभी माननीय सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं। ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम चुप भी कैसे रहे। झूठ और असत्य का साथ हम नहीं दे सकते महोदय। हमको साफ तौर पे चुनाव की प्रक्रिया हुई, अब हम सब लोगों ने स्वीकार कर लिया है, चाहे जैसे भी प्रक्रिया हुई हो, हम सब लोगों ने जनादेश को स्वीकार किया हो, चाहे जैसे भी जनता ने अपना जनादेश दिया, चुनाव आयोग ने अपना नतीजा सुनाया, हम सब लोगों ने स्वीकार किया, क्योंकि हम लोग मर्यादा में रहने वाले लोग, तो हम तो उस पर ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन सत्ता में रहने वाले लोगों को इतना एहसास होना चाहिए कि नियम कायदा का कम से कम माखौल नहीं उड़ाना चाहिए। और इसके संरक्षक आप हैं महोदय। हम सब लोग पूरे विपक्ष के तरफ से, अपने राघोपुर के तरफ से हम आपको ढेर शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जो है संविधान, लोकतंत्र, हमारी जो विधानसभा की नियमावली है, जो देश का संविधान है, उसकी आप रक्षा करेंगे। बहुत धन्यवाद।